हरियाती नाम के राजा थे जिनके बेटी का नाम था सुकन्या। बेटी चाहे कितनी प्यारी हो, कितनी सुंदर हो, कितनी अच्छी हो, लेकिन माता पिता को बेटी को अपनी नजर में रखना चाहिए, अपनी दृष्टि में रखना चाहिए। राजा सरियाती ने उस बेटी को स्वतंत्रता दे दी। बेटी जो तू करेगी ना घर में वही होगा। अब तो सुकन्या कहीं भी चली जाती हैं, आ जाती हैं, माता पिता का कोई प्रतिबंध नहीं है। वही सुकन्या एक दिन 1000 सखियों को लेकर के जंगल में घूम रही थी और वहां पहुंच गई प्यारे, जब महाराज चिमन ऋषि तपस्या कर रहे थे। शरीर के ऊपर दीव का बिंड छाया हुआ था, कोई बोध नहीं था संसार का, शरीर का। केवल महाराज जी के नेत्र चमक रहे थे, आंखें चमक रही थी। उस सुकन्या ने विचार नहीं किया और कहा, सखियों आओ तुम्हें एक तमाशा दिखाऊं। क्या है? ये मिट्टी के ढेले में 2 सितारे कितने प्यारे चमक रहे हैं। क्या करे? लो सलक लाओ। सलक मंगाई और आंखों में दी। महाराज जी के नेत्र फूट गए, खून भवन हो गया। सुकन्या ने कहा, नहीं नहीं, हे सखियों मैंने बहुत बड़ा पाप किया। सखियों मेरे पिताजी से जाकर के मत कहना कि आपके बाईसा गुरुजी के नेत्र फोड़ के आई है। अगर मेरा पिता सुन लेगा तो मुझे जान से मार देगा। नहीं कहेंगे भाई साहब। प्यारे किसी ने आकर के कहा भी नहीं, लेकिन प्रिय सज्जनों ध्यान देना रे, पाप चाहे कितने छिपके करना, अरे दोस्त चाहे कितना ही छिपके करना, लेकिन किया हुआ पाप एक दिन हमारा प्रकट भी होगा। अरे किससे छिपाना चाहते हो? हमारे जो बुरे कर्म होते हैं वो छिपाना किससे चाहते हो? उससे। लोग कहते हैं जी धीरे बोलो, कोई सुन लेगा, दीवारों के भी कान होते हैं। क्या कहते हैं? धीरे बोलो जी, दीवारों के भी कान होते हैं। अरे जब दीवारों के कान हो सकते हैं तो क्या मेरे भगवान के कान नहीं है? वो कौन है? वो है, वो है। अरे बिन पद चले वो सुनगी बिनी चलही वो सुनही बिन गाना, कर बिन करम करे विधि नाना। दुनिया वालों बिना कान सुनता है, बिना हाथ कर्म करता है, बिना पैर चलता है। ये मत सोच लेना जो मैं कर रहा हूं उसको कोई देख नहीं रहा। तुझे देखने वाला तो हर पल, बोलो वो हर पल, बोलो हर पल देख रहा है। किससे बचना चाहते हैं? उस गोविंद से। वो सुकन्या जिस दिन से महाराज जी के आंखें फोड़ के आई थी ना, नेत्र फोड़ के आई थी, उस दिन से राजा की राजधानी में कई प्रकार की आपत्ति आने लगी, कई प्रकार की विपत्ति आने लगी। राजा सरियाती ने देखा मेरे घर में क्लेश हो रहे हैं, बीमारियां हो रही हैं, मेरे राज्य में संकट आ रहे हैं, ऐसा क्यों? तो सीधे अपने गुरु की शरण में चले गए। ध्यान देना, घर में क्लेश हो, बीमारी हो, संकट हो तो कहीं मत जाना, अपने सदगुरु की शरण में चली जाना। क्यों? क्योंकि दुनिया के तंत्र मंत्र जंत्र वालों के पास जाओगे तो भटक जाओगे, और मेरे गोविंद सदगुरु की शरण में जाओगे तो प्यारे भटके वे भी दुनिया के बंधन से मुक्त हो जाओगे। इसलिए ही तो गुरु की आवश्यकता पड़ती है जी। हाँ, इसीलिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। मैं तो राजा तुरंत जा रहे हैं। गुरु ग्रह गए तुरंत महिपाला,
चरण लागी कर विनया विसान। हे गुरुदेव, मेरे घर में आपत्ति आ रही है गुरुदेव, क्लेश हो रहे हैं, संकट आ रहे हैं। क्यों? गुरुजी ने कह दिया, बेटा तेरे घर में किसी ने कोई पाप किया, कोई दोष किया, किसने? जाकर के देखो। महाराज आए, सरियाती नाम के राजा ने आकर के देखा तो मंत्री को देखा तो मंत्री का चेहरा प्रसन्न है, रानी को देखा तो रानी का चेहरा प्रसन्न है, पर सुकन्या को देखा तो सुकन्या का चेहरा फीका। हाँ जी, गाड़ी में टीटी, जो टिकट वाला आता है ना टीटी, उसी को आकर के पकड़ता है जिसके पास टिकट नहीं होता। मिस्टर टिकट बताओ है ना, क्योंकि उसका चेहरे से पता चल जाता है। सुकन्या से कहा, बेटी बताओ तेने क्या किया? सुकन्या घबरा गई, कहा पिताजी अजानतम न पापेभ्यम, अजानतम न पापेभ्यम न दोषम मधुसूदन। अनजान से पाप होता है पिताजी, उसका कोई पाप नहीं लगता है। मैंने पाप किया है। क्या किया है? मैंने गुरुजी की आंखें पूरी। किसकी? चिमन ऋषि। राजा ने कहा, बेटी तेने चिमन ऋषि की आंखें फोड़ दी, और बताया तक नहीं। नहीं बेटी, हे बेटी तेने घोर पाप किया है। हे बेटी, एक व्यक्ति के पाप से सारा राज्य दुखी है। तुम्हारे पाप का तुम प्रायश्चित कर लोगी, हम सब सुखी हो जाएगी। राजा सरियाती 16 वर्ष की जवान बेटी थी साहब, उस कन्या को लेकर के और चिमन ऋषि के शरण में पहुंच गए और कहा, महाराज आपकी जो नेत्र हैं, आपकी जो आंखें हैं, वो मेरी बेटी सुकन्या ने ही फोड़ी। जो हे महाराज, आपकी सेवा भी मेरी बेटी ही करेगी, इसके पाप का ये प्रायश्चित होगा। नहीं राजा, ऐसा मत करो। नहीं, यही होगा। सुकन्या को बोल दिया, यही तेरे पति है, यही तेरे सखा है, यही तेरे मित्र, जो भी है वो सब कुछ महाराज चिमन ऋषि। धन्य है प्रिय सज्जनों, उन राजाओं को धन्य नहीं, अरे उन राजाओं की बेटियों को भी धन्य है, जो सुकन्या ने चिमन ऋषि को अपना पति मान लिया और पति मान करके सेवा की। ऐसी सेवा की जैसे अत्रि ऋषि की अनुसैया ने की, पार्वती ने शंकर जी की समर्पण भाव से सेवा की। तो कौन कहते हैं दुनिया वालों बिगड़े हुए भाग्य बदलते नहीं है? कौन कहते हैं जिनके दिन बिगड़ जाते हैं वो सुधरते नहीं है? मैं कहता हूं, अगर इन हाथों से संतों की सेवा कर लोगे, माता पिता की सेवा कर लोगे, अरे महापुरुषों की सेवा कर लोगे ना, तो प्यारे एक दिन बिगड़े हुए दिन भी हमारे बदल जाएंगे, जीवन सुधर जाएगा। आज अश्विनी कुमार आकाश में से निकल के जा रहे थे, उन्होंने देखा एक जवान बेटी बूढ़े ऋषि की सेवा कर रही है। उन्होंने आकर के पूछा, देवी ये कौन है? महाराज ये मेरे पति हैं। क्या? 1000 वर्ष के बूढ़े ऋषि तुम्हारे पति हैं? हाँ महाराज यही है। क्या है? गहनायाम कर्मणाम गति। महाराज कर्म की गति तो गहन होती है और वो जीव को भोगनी भी पड़ती है। मैंने इनकी आंखें फोड़ी, मेरे पिता इनकी शरण छोड़ गई, जो मैं इनको पति मान करके सेवा कर रही हूँ। महाराज अश्विनी कुमारों ने कहा, वाह बेटी, तुम्हारी सेवा को धन्य है, तुम्हारे त्याग को धन्य है, तुम्हारे समर्पण भाव को धन्य है। जाओ तेरे पति को तलाई में स्नान करा के लाओ। तलाई में स्नान करा के मंगाया, हाथ में अंजलि लेकर के दी ना, तो देखते देखते वो 1000 वर्ष का बूढ़ा ऋषि था ना, वो देखते देखते 16 वर्ष का सुंदर राजकुमार हो गए। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय हो महाराज। पहचानो, जैसे अश्विनी कुमार थे ना, वैसे बन गया। पहचानो तुम्हारा पति कौन है। आहा, अपने पति को माल्यार्पण करके पति का वरण किया। प्रिय सज्जनों ध्यान देना, जब तक हमारे पास साधन है ना, तब तक हम पाप को काट सकते हैं। तो वो साधन क्या है? वो है मानव जीवन।